अब आ जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने के लिए, जो है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो हम जो टाइम फ्रेम अभी यहां पे देख रहे हैं वो है डेली, यानी कि पूरे दिन में किस तरीके का मूवमेंट हुआ। इस टाइम फ्रेम को हम बढ़ा भी सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। अब वीकली के केस में क्या होगा कि भैया पूरे मंथ की, अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें तो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में क्या नज़ारा देखने को मिला, उसमें हमें समझ आ जाएगा। यानी कि पूरे वीक का अगर हम इस पर्टिकुलर वीक की बात करें तो हाई कितना लगाया उस वीक में, ओपन कितने पे हुआ था, क्लोज कितने पे हुआ था, लो कितना लगाया उस पूरे वीक के दौरान, उसका डेटा हमें एक सिंगल कैंडल से पता चल रहा है। बुलिश वीक था या बेरिश वीक था, वो रेड और ग्रीन से हमें समझ आ रहा है कि भाई वीक की शुरुआत यानी मंडे को, या फिर उस दिन मंडे को जब शुरुआत हुई वीक की, तब प्राइस जो है उस पर्टिकुलर कैंडल का, मान लीजिए यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो 2535 था। वीक यानी फ्राइडे को जब क्लोज हुआ तब प्राइस जो है 2761 था। और उस पर्टिकुलर वीक में कभी भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के बीच में कभी भी हाई जो लगाया उसने 2800 का लगाया और लो जो है ऑलमोस्ट 2523 का लगाया। तो इस कैंडल से हमें पता चल जाता है पूरे वीक का एक्शन। सिमिलरली अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें पूरे मंथ का टाइम फ्रेम मिल जाएगा। देखिए कितना लंबा डाटा, और आप यहां पे एक बहुत आराम से अपना व्यू भी बना सकते हैं। देखिए 2008 से लेके 2018 तक रिलायंस का स्टॉक ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, पूरे 10 साल ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेंड में रहा रिलायंस, मतलब कोई प्रॉफिट कमा के नहीं दिया। लेकिन 2018 के बाद देखिए, आप समझ सकते क्यों हुआ होगा, क्योंकि जियो वगैरह जब आया और सारे बिजनेसेस दोबारा से प्रॉफिटेबल होने लगे अच्छे स्केल पे, तब यहां पे चेंज आया। आप देखिए किस तरह से रिलायंस भागा है फिर 2000 ऑलमोस्ट 2700 का लेवल, 500 के लेवल पे जहां वो साइडवेज ट्रेंड कर रहा था। आफ्टर 6 इयर्स इट इज नाउ ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 2700 के लेवल। मतलब आप ये पूरा डेटा यहां पे आराम से देख सकते हैं, मंथली डेटा है ये। तो एक साल में आपको 12 कैंडल नजर आएंगी विच रिप्रेजेंट ईच मंथ, यानी कि हर महीने, जनवरी की होगी, फरवरी की होगी, और इस लेटेस्ट मंथ जो जनवरी 2023 में आप देख सकते हैं एक बेरिश कैंडल बन रही है। ऑल्दो ट्रेंड अभी भी साइडवेज है, अगर आप जूम करके देखें तो अभी थोड़ा साइडवेज ट्रेंड ही है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन कोई क्लियर अभी फिलहाल यहां पे एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड में ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जनवरी का महीना कैसा हुआ। ओपन हुआ था यहां पे 2555 पे, क्लोज हुआ है, अभी क्लोज होगा क्योंकि अभी 26 तारीख चल रही आई, मतलब महीने का एंड होगा, तब मोस्ट प्रोबेबली क्लोज डाउन होगा, बेरिश कैंडल बनेगी और हाई और क्लोज आप यहां पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप पूरे दिन का, जो पूरे हफ्ते का, पूरे वीक का, इवन ईयर्स का आप नज़ारा यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े ट्रेड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली मंथली और वीकली, और कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं वीकली पे देखते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो देखेंगे विद इन द डे क्या हो रहा है। अब यहां पे आप देख सकते हैं काफी ऑप्शंस हैं। लेट्स से अगर हम 15 मिनट, जो सबसे फेवरेट है मेरा भी और लोगों का भी, मोस्टली ट्रेडर्स का, कि पूरे दिन में क्या एक्शन हो रहा है वो आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम आज की बात करें, 23 तारीख को ओपन कहां पे हुआ, फिर हाई कितना लगाया, हर 15 मिनट पे एक कैंडल बन रही, हर 15 मिनट पे कैंडल से आप नजर लगा सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। सेम इसको आप आवरली कैंडल भी कर सकते हैं, और आपको और बढ़िया देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है विद इन द डे या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 डेज। ये जो है चार्टिंग टेक्निक्स और अलग अलग एनालिसिस के बेसिस पे आप या तो मंथली चार्ट देख सकते हैं, या वीकली चार्ट देख सकते हैं, डेली देख सकते हैं, या फिर इंट्राडे में 30, 15 और 5 मिनट्स चार्ट देख सकते हैं। अगर हम इस टेबल को देखें, आप खुद देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा। मंथली में जो प्राइस होगा वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ का दिया जाएगा। हाई जो पूरे मंथ के दौरान जहां पे भी जाएगा वो लगाएगा। लोवेस्ट प्राइस पूरे मंथ के दौरान जो है जहां पे भी लगा होगा। क्लोजिंग प्राइस लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा, और साल में आपको 12 कैंडल बनेगी क्योंकि 12 महीने होते हैं। सेम वीकली के केस में 52 कैंडल बनेंगी क्योंकि साल में 52 वीक होते हैं। डेली के केस में आपको पूरे जो साल में 252 कैंडल ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगी क्योंकि उतने ही ट्रेडिंग डेज होते हैं।
इंट्राडे जो है 12 कैंडल बनेगी, अगर आप 30 मिनट्स चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट्स चार्ट देखें तो 25 मिनट, और 5 मिनट चार्ट देखेंगे तो 75 मिनट कैंडल बन जाएंगी पूरे दिन की, क्योंकि 9:15 से 3:30 तक का टाइम होता है, 6.25 घंटे का, जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझ ये आता है कि इनको अगर हम और ग्रैनुलर जाते हैं तो हमें और ज़्यादा डिटेल पूरे दिन की देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है एक बेसिकली डाउन ट्रेंड में चल रहा है काफ़ी दिनों से। 15 मिनट चार्ट पे हम देख रहे हैं तो काफ़ी दिनों से हमें डाउन ट्रेंड पे जाना है, लेकिन अगर हम आवरली चार्ट पे जाके देखेंगे तो भी हमें दिख रहा है कि साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, और पहले डाउन ट्रेंड था, फिर अभी साइडवेज है। डेली पे जाएंगे तो क्या दिख रहा है, डेली पे अगेन डाउन ट्रेंड में हमें नजर आ रहा है। वीकली पे जाएंगे तो क्या दिख रहा है, वीकली पे हमें साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है। और अगर लास्टली मंथली पे जाएंगे तो हमें ओवरऑल एक अप ट्रेंड में रिलायंस है बहुत लंबे समय के लिए। तो जिस समय के लिए आप इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम पे आपको देखना चाहिए। बेसिक क्रक्स इसका यही है। अब हमने देख लिया है कि कैंडल स्टिक्स कैसे एनालाइज करते हैं, क्या OHLC ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे उसको कैसे एनालाइज किया जाता है, और किस तरह से आप डेटा को यूज करके अपना ट्रेड ले सकते हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हमने देखा कि कन्वेंशनल चार्ट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज किए नहीं जा सकते, जो हमने नॉर्मल चार्ट की बात करी थी, क्योंकि हमें 4 डेटा पॉइंट्स तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में चाहिए ही चाहिए, OHLC ओपन हाई लो क्लोज। लाइन चार्ट भी नहीं यूज कर पाते, बस ट्रेंड देखने के लिए फिर भी वो इफेक्टिव है, बट उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें इसमें नहीं मिल पाती। बार चार्ट में जो है थोड़ी विजुअल अपील कम है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के देखना पड़ता है, और हमें क्विक डिसीजंस चाहिए, तो हमें इतना फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आ जाते हैं जापानीज कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे, जो हमें काफी विजुअली भी सही लगती है और एनालिसिस जल्दी हो जाता है। 2 तरह की कैंडल होंगी, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल, लेकिन कैंडल का स्ट्रक्चर वही रहता है कि एक बॉडी होगी और उसकी शैडो या फिर विक आप देख सकते हैं। ओपन जब क्लोज ओपन से ज्यादा है तो वो बुलिश कैंडल है, और क्लोज जो है ओपन से कम है तो वो बेरिश कैंडल है। टाइम फ्रेम जैसे हमने देखा वेरी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ट्रेडिंग में, आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं वो हमें बहुत केयरफुली चूज करने होते हैं। कि अगर आप ज़्यादा लंबे समय में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मंथली चार्ट या वीकली चार्ट देखिए, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप इंट्राडे चार्ट या फिर डेली चार्ट्स पे लेके अपनी व्यू बना सकते हैं। नंबर ऑफ कैंडल बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन को छोड़ते हुए हम ट्रेडर को हमेशा जो है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए। जैसे अगर हम रिलायंस पे व्यू लें तो लंबे समय का इन्वेस्टर आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि लंबे समय के लिए रिलायंस अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर डेली पे देखें तो हमें डाउन ट्रेंड पे नजर आ रहा है। अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको यहाँ पे अभी बुलिश पोजीशन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमें जैसे हमने पहले भी बात करी है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाने का। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड की ट्रेड लें, अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड की ट्रेंड ले, साइडवेज ट्रेंड चल रहा है तो उसकी भी डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं जो हम आगे चल के बात करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने डिफरेंट चार्टिंग टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें देखी। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्रयास तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, जो दोस्त आपके ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर जो लोग इस टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं। माय नेम इज कैप्टन शशांक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।